मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स एक बहुत बड़ा यूनिवर्स है और इसे और भी इंटरेस्टिंग बनाते हैं इसके आइटम्स और उनके पीछे की कहानी। चाहे हम बात करें लोकी के सेप्टर की, योंडू के याका एरो की या फिर आयरन मैन के सूट की, ये सारे आइटम एमसीयू को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो इन आइटम के बारे में पता होना तो बड़ी बात है, लेकिन उससे बड़ी बात है इन्हें रैंक करना, जो कि आज हम करने वाले हैं। तो बिना कोई समय गवाए चलिए शुरू करते हैं। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स बहुत दिनों से चल रहा है, जिसमें बहुत सारी चीजों को यूज किया गया है, इसलिए हम सबको इस वीडियो में कवर नहीं कर सकते, लेकिन मैं फिर भी अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको लेटेस्ट और बढ़िया आइटम्स के बारे में बता पाऊं। नंबर 10, याका एरो। याका एरो योंडू का सबसे पावरफुल हथियार था, जिसकी मदद से योंडू बिना अपने हाथ पैर हिलाए अपने सारे एनिमीज को कुछ ही देर में मार देता था। इस एरो को हर कोई नहीं चला सकता। ये एरो सोनिक फ्रिक्वेंसी पे काम करता है, जिसका यूजर इसको सीटी बजाकर यूज करता है। इस एरो के मेमोरेबल सीन हमें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 1 और 2 में दिखे। हालांकि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 2 के लास्ट में हमें दिखा कि योंडू के मरने के बाद क्विल इस एरो को क्रैगलिन को दे देता है, तो ये एरो अभी उसी के पास है। नंबर 9, कॉर्वस ग्लेव्स ब्लेड। कॉर्वस ग्लेव का ब्लेड एटम को भी स्प्लिट कर सकता है, इसीलिए ये ब्लेड विजन की वाइब्रेनियम बॉडी को भी छेद पाया। यहाँ तक कि इस ब्लेड ने इन्फिनिटी स्टोन से निकली हुई पावर को भी रिफ्लेक्ट कर दिया था। मतलब जिस पावर ने रोडी को वॉर मशीन के सूट में ऑलमोस्ट मार ही दिया था, वो पावर इस ब्लेड का कुछ नहीं कर पाई। साथ में हमने ये भी देखा था कि इस ब्लेड की मदद से कॉर्वस विजन की बॉडी से इन्फिनिटी स्टोन को निकाल रहा था। इन्फिनिटी वॉर में हमने देखा था कि कॉर्वस को पाना आसान नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ इसी ब्लेड से मर सकता था, और ऐसा ही हुआ था। नंबर 8, हल्क बस्टर आर्मर। एमसीयू में हल्क को संभाले रखना सबके बस की बात नहीं है, लेकिन ये काम टोनी हल्क बस्टर आर्मर पहनकर कर पाए, जिसका मतलब ये है कि अगर इस आर्मर को पहनकर अच्छे से यूज किया जाए तो ये बहुत खतरनाक है। और इस चीज को हमने देखा था इन्फिनिटी वॉर में, जब ब्रूस बैनर ने इसको पहनकर थानोस के बेटे को मारा था। उस समय ब्रूस का कहना था कि अब वो हल्क बन सकता है बिना हल्क बने, जो कि डॉक्टर ब्रूस के लिए बहुत कमाल की चीज थी। यहाँ तक कि इसी आर्मर को पहनकर ब्रूस बैनर ने थानोस को अपनी तरफ पुश करके रखा था। नंबर 7, ईडिथ। टोनी का बनाया गया ईडिथ टेक एक यूजर इंटरफेस है पूरे स्टार इंडस्ट्रीज नेटवर्क का। ईडिथ अपने यूजर को स्टार्क सैटेलाइट का पूरा एक्सेस देता है, जिसके साथ बहुत सारे ड्रोन आते हैं। उसके अलावा ईडिथ किसी भी टारगेट की पर्सनल इन्फॉर्मेशन देता है। इसकी मदद से यूजर अपने टारगेट को बिना टच किए सिर्फ टारगेट लॉक कर भी मार सकता है। ईडिथ इतना पावरफुल है कि कुछ ही देर में पूरे शहर की सूरत बदल के रख सकता है, और ये तो हमने देखा ही है कि ये अगर किसी गलत हाथों में चला जाए तो कितना बुरा हो सकता है। नंबर 6, क्लोक ऑफ लेविटेशन। क्लोक ऑफ लेविटेशन एक मैजिकल रिलिक है जो कि अपने यूजर को खुद चुनता है। ये अपनी खुद की पावर से उड़ सकता है और अपने यूजर को भी उड़ा सकता है। ये सारे काम अपनी मर्जी से करता है, ना कि अपने यूजर की मर्जी से। इसने बहुत बार डॉक्टर स्ट्रेंज की फाइट को आसान बनाया है। डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी में हमें ये बात पता चली थी कि ये रिलिक उसी मैजिशियन के पास जाएगा जो कि सारे विजर्ड्स में सबसे केपेबल होगा, जो कि थे डॉक्टर स्ट्रेंज। नंबर 5, कैप्टन अमेरिका शील्ड। पूरे एमसीयू में थॉर के हैमर म्योनिर को गिने चुने मेटल ही संभाल सकते हैं, और उन्हीं में से एक वाइब्रेनियम से बनी है कैप की शील्ड। इसे हावर्ड स्टार्क ने बनाया था कैप के लिए। ये शील्ड अर्थ के स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल से बनी है। ये शील्ड कैप की पावर को एक लेवल और ऊपर ले जाती है, चाहे पैगी कार्टेल की चलाई हुई गोलियां हो या फिर हाइड्रा के पावरफुल वेपन्स हो। कैप को शील्ड ने हमेशा बचाए रखा। शील्ड का कॉम्बिनेशन थॉर के हैमर के साथ कमाल का है, जिसकी मदद से कैप ने थानोस को थोड़ी देर तक संभाल लिया था। नंबर 4, डबल एज सोर्ड। एमसीयू में कुछ चीजें बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिसमें आते हैं थानोस के आर्मर और डबल एज सोर्ड। ये इतनी पावरफुल है कि इसकी मदद से ही थानोस सारे एवेंजर्स से लड़ रहा था। यहाँ तक कि इस सोर्ड ने कैप की शील्ड को भी नहीं छोड़ा, जो कि अर्थ के स्ट्रॉन्गेस्ट मेटल से बनी थी। ये सोर्ड एक थ्रोइंग वेपन भी है, जिसको फेंकने के बाद ये वापस आ जाती है अपने यूजर के पास। ये इतनी पावरफुल है कि थॉर के स्टॉर्मबेकर और म्योनिर दोनों के एम्पलीफाइड थंडर को संभाल सकती है। नंबर 3, मार्क 85 सूट। मार्क 85 सूट आयरन मैन का सबसे एडवांस और पावरफुल सूट है, जो कि अपने पहले वाले सूट से एक कदम आगे एनर्जी फील्ड जनरेट कर सकता है। उसके साथ साथ ये किसी भी थंडर को एम्पलीफाइड करके उसकी डायरेक्शन को रीडायरेक्ट कर सकता है। उसके अलावा इसका सबसे एडवांस फीचर है इन्फिनिटी स्टोन्स को यूज करना। नंबर 2, स्टॉर्म ब्रेकर। स्टॉर्म ब्रेकर को बनाया गया है उरू मेटल से। इस वेपन के बारे में ईट्री ने खुद कहा था कि ये एसगार्ड की हिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्ग वेपन है। ये वेपन इतना पावरफुल है कि थॉर इसको एक बार फेंकता है और ये बहुत सारे एनिमीज को मारकर वापस आ जाता है थॉर के पास। उसके अलावा ये एक अकेला वेपन है जो कि सारे इन्फिनिटी स्टोन की पावर को चीरते हुए थानोस के सीने में जाके लगा था, और इसी की मदद से थॉर थानोस को मार भी पाया। ये वेपन बायफ्रॉस्ट को भी समन कर सकता है और थॉर और उसके साथियों को कहीं भी पहुंचा सकता है। तो ये थे टॉप 9 वेपन्स। नंबर 1 पे जाने से पहले हम उन आइटम्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि स्ट्रॉन्ग तो काफी है, लेकिन इस लिस्ट में अपनी जगह नहीं बना पाए। ये वेपन्स है
हेमडाल की सोर्ड, ब्लैक पैंथर का सूट, थॉर का ओरिजिनल वेपन म्योनिर, एंटमैन और वास्प का सूट और स्पाइडरमैन का सूट। तो अब बात करते हैं बेस्ट ऑफ द बेस्ट की। नंबर 1, इन्फिनिटी स्टोन्स और गाउंटलेट्स। तो ये बात तो सबको पता है कि इन्फिनिटी गाउंटलेट इन्फिनिटी स्टोन्स के साथ पूरे एमसीयू का सबसे पावरफुल हथियार है। यहाँ तक कि इन्फिनिटी स्टोन इंडिविजुअली भी बहुत पावरफुल है। मतलब बहुत से पावरफुल सुपर हीरोज को अपनी पावर इन्हीं इन्फिनिटी स्टोन से मिली है। जिन्हें ये स्टोन यूज करना नहीं आते उनकी हालत क्या हुई है ये तो हमने देखा ही है, लेकिन जिन्हें इन इन्फिनिटी स्टोन्स की नॉलेज है उनके लिए ये वेपन बेस्ट है। थानोस को इन्फिनिटी स्टोन्स की नॉलेज थी क्योंकि उसको पता था कि किस टाइम पे कौन सा स्टोन यूज करना है। इन्फिनिटी स्टोन की नॉलेज डॉक्टर स्ट्रेंज को भी है, लेकिन ये बात भी सच है कि हर कोई इन्फिनिटी गाउंटलेट को यूज नहीं कर सकता, क्योंकि इसको यूज करने से आपका काम तो बन जाएगा लेकिन आपकी बैंड भी बच जाएगी। तो गाइज ये थी टॉप 10 पावरफुल वेपन्स की लिस्ट। मेरे हिसाब से ये लिस्ट परफेक्टली रैंक्ड है, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ कमी लगी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, मैं पक्का पढ़ूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ आप मुझे अपने टॉप 10 लिस्ट जरूर भेजें। सी यू नेक्स्ट टाइम।